मुफ्ती अब्दुल मालिक साहब मिसबाही, फाउंडर ऑफ दारैन एकेडमी, मोहम्मद जावेद अख्तर अंसारी साहब, ये वर्कर्स कॉलेज में प्रोफेसर हैं लेकिन हमसे बहुत करीब हैं। मोहम्मद अतारिक हुसैन साहब, इनसे बराबर मुलाकात होती रहती है और समाजी खिदमत में हमेशा लगे रहते हैं। डॉक्टर महफूज आलम साहब जो हमारे ही कॉलेज में साइकोलॉजी में हैं। नूरुल हुदा साहब, बैंक मैनेजर साहब, दारोगा साहब और इमाम साहब, मौसा यूनुस साहब और तमाम असातिज़ा कराम जो यहाँ मौजूद हैं और प्यारे बच्चों, सबसे पहले मैं दारैन एकेडमी के मुफ्ती अब्दुल मालिक साहब का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने आपके बीच मुझे आने का मौका दिया और आपसे रूबरू होने का मौका मिला। प्यारे बच्चों, एक बात तो तय है कि आप जीनियस हो। जीनियस इस माने में कि कुरान का हाफिज होना इस बात की दलील है कि आप में किसी चीज को समझने, किसी चीज को याद करने की सलाहियत अल्लाह ने दूसरे स्टूडेंट से ज्यादा दिया। ये आप में, ये तो तय है। लेकिन अक्सर ऐसा होता था, जिसका मुझे भी मलाल होता था, कि एक हाफिज जब हिफ्ज कर लिया या फिर किसी मदरसे से दीनी तालीम हासिल कर लिया तो उनके सामने सिवाय मदारिस या मस्जिद के अलावा और कोई रास्ता नजर नहीं आता था। और इसकी वजह से होता क्या था कि आम आदमी ये सोचता था कि आखिर ये बच्चे मदारिस से तालीम हासिल करने के बाद करेंगे क्या। लेकिन मुफ्ती अब्दुल मालिक साहब ने एक बहुत बड़ा रास्ता आपके लिए खोला है। ये इसके लिए मैं खास करके पूरी टीम और उनके साथ जो भी लोग लगे हुए हैं, ये सिर्फ और सिर्फ एक तरह से मैं कहूँगा कि ये खिदमत का जरिया है कि जो आपके साथ आपके बेहतरी के लिए सारे जो अफराद सोच रहे हैं, चाहे वो समाज से जुड़े हों या आपके असातिज़ा हों या मुफ्ती अब्दुल मालिक साहब हों। दो बातें, पहले आप हिफ्ज कर रहे हो और उसके बाद मुझे ये मालूम हुआ कि आप दुनियावी असरी उलूम और असरी उलूम में भी अंग्रेजी जो आज के जमाने के हिसाब से जो जुबान चल रही है, क्योंकि एक बात मैं जानता हूं कि जब शुरू के दिनों में सर सैयद साहब ने अंग्रेजी तालीम की वकालत की तो लोगों ने उनकी काफी मुखालफत की। लेकिन आज अंग्रेजी पूरे दुनिया का इंटरनेशनल लैंग्वेज हो गया। अगर आप अपनी बात को किसी से कहना चाहते हैं तो आप अंग्रेजी के जरिए, अंग्रेजी जुबान के जरिए आप कह रहे हैं तो पूरी दुनिया में आपकी बात सुनी जाएगी। ये बन चुका है और उस जुबान में आपकी तालीम हो रही है। तो ऐसे में आप एक तरह से कहेंगे कि खुशकिस्मत हो। दूसरी बात ये मैं आपसे कहूंगा कि आपके लिए अभी 8 साल और 4, 8 और 2 10 और 2 12, यानी ज्यादा से ज्यादा किसी स्टूडेंट्स के लिए 5 साल, किसी के लिए 8 साल, किसी के लिए 6 साल, यानी एक तरह से 5 से लेकर के 5 यानी 10 साल आपके पास वक्त है। और ये जिंदगी का बेहतरीन वक्त आपके लिए है। यही वक्त बनने और संवरने का है। अगर इस वक्त में आपने ईमानदारी से मेहनत किया तो आप दूसरे स्टूडेंट से अलग होंगे और इंटरमीडिएट के बाद, यानी जैसे ही इंटर पास किए, अब आपके सामने रास्ते ऑटोमेटिक खुल जाएंगे।
صرف انٹرمیڈیٹ کے بعد ایک ہاتھ میں آپ کے پاس حافظ کی ڈگری ہے اور دوسرے ہاتھ میں آپ کے عصری علوم جو دنیاوی علوم کی ڈگری وہ بھی آپ کے ساتھ ہے۔ ایسے میں آپ کے سامنے بہت سارے راستے کھلے ہوئے۔ پہلا تو یہ کہ جیسا کہ ابھی عبد المالک صاحب نے کہا کہ آپ میڈیکل کے لائن میں بھی جا سکتے ہو، آپ انجینئرنگ کے لائن میں بھی جا سکتے ہو، اور آپ یو پی ایس سی یعنی ایڈمنسٹریٹو سروس کے جو لائن ہے اس میں بھی جا سکتے ہو۔ اب یہ باتیں کیوں کہا جا رہا؟ جیسے ہی بچہ کوئی ایک عصری علوم حاصل کرتا ہے اس کے سامنے سب سے پہلا ٹارگٹ آتا ہے کہ ہم کو کہاں جانا، انجینئرنگ میں جانا، میڈیکل میں جانا، اور اس سے جب کچھ بچے آگے بڑھتے ہیں تو ان کو ایڈمنسٹریٹو جاب میں جانا، اور ان تینوں کے لیے راستے آپ کے سامنے کھلے ہوئے ہیں۔ لیکن اس میں سے جو بچہ آج کے دن یہ طے کر لے کہ ہم کو ایڈمنسٹریٹو جاب میں جانا ہے تو یہ سب سے بڑا کام ہوگا، سب سے بڑا کام۔ یعنی ایک گول، ایک دماغ میں ایک بات کو آپ اپنے کو سیٹ کر لیے کہ مجھے ایڈمنسٹریٹو میں شہر کا، ڈی سی کا مطلب یہ ہوا کہ پورے شہر کا مالک، اور وہ کیسا مالک؟ جیسے ہمارے کالج سے پاس کیے ہوئے مسٹر سورج کمار، روی شنکر شکلا، یہ دونوں ہمارے اسٹوڈنٹ، لیکن کیسے اسٹوڈنٹ؟ جس کے سامنے اس کا استاد جا کر کے اس کو جو ہے ایسا اسٹوڈنٹ، اور کیسا شاگرد؟ استاد اس سے اپائنٹمنٹ چاہ رہا ہے کہ ہم آپ سے ملنا چاہ رہے ہیں۔ پورے شہر کا ڈائریکشن طے کرنے والا، یہ روڈ بنے گا کیسے بنے گا، اس شہر کا لا اینڈ آرڈر کیسا ہوگا، یہ ساری چیزوں کو طے کرنے والا جو شہر کا ڈی سی ہوتا ہے۔ اس میں بہت سارے بھی، اس میں اور بھی الائٹ سروسز آتے ہیں۔ تو اس کے لیے بھی آپ اپنے آپ کو ابھی سے دل شادی کر لو کہ ہم کو یہ کرنا ہے، تو انشاءاللہ آپ ضرور کرو گے۔ کیوں یہ بات میں کہہ رہا ہوں بار بار؟ اس لیے کہ آپ حافظ ہو، اور ابھی قدیر صاحب سے بھی میری ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ ایک حافظ، اور خاص کر کے اس میں جتنے بھی بچے ہیں بڑی تعداد میں میڈیکل کے لائن میں جا رہے ہیں، بہت بڑی تعداد میں انجینئرنگ کے لائن میں جا رہے ہیں، اور بہت بڑی تعداد میں ان دونوں کے علاوہ جب بچے اوپر اٹھ رہے ہیں تو ایڈمنسٹریٹو سروسز میں بھی جا رہے ہیں۔ تو یہاں پر جتنے بچے بیٹھے ہوئے ہو، آپ اپنے آپ کو یہ طے کر لو کہ ہم کو یہ کرنا ہے، کہ ہم کو میڈیکل میں جانا ہے، ہم کو انجینئرنگ میں جانا ہے، ہم کو ایڈمنسٹریٹو سروسز میں جانا ہے، اور اس کے لیے ابھی سے لگ جاؤ۔ آپ کے لیے راستے کھلے ہوئے ہیں، اور ایک مرتبہ اگر دارائن اکیڈمی کے بچے اس لائن میں کامیاب ہو گئے تو پھر آنے والی نسلیں، شہر کا ہر ایک بچہ یہ چاہے گا، ہر ایک گارجین چاہے گا کہ ہمارا بچہ جو ہے کہاں جائے، دارائن اکیڈمی میں جائے، تاکہ وہاں پر جو ہے ہم دینی تعلیم بھی حاصل کرے اور ساتھ ساتھ دنیاوی علوم بھی حاصل کرے۔ یہ اچھا ایک چیز اور ہے، صرف دنیائی ہمارے لیے سب کچھ نہیں ہے۔ یہ 60 سال 70 سال کا جو یہ ٹیمپرری لائف ہے، اس کے بعد بھی ہم کو آخرت میں جانا ہے جہاں پر ہمیشہ ہمیشہ رہنا۔ تو ایک حافظ، ایک عالم، وہ ہم سے 1000 گنا افضل ہے۔ جب آخرت جو ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی زندگی ہے، وہاں پر ایک حافظ کا جو مقام ہوگا، ایک عالم کا مقام ہوگا، ایک مفتی صاحب کا جو مقام ہوگا، اس کے مقابلے میں ہمارا کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ وہاں پر پرنسپل کریم سٹی کالج کے نام سے کوئی نہیں جانا جائے گا۔ وہاں پر جو ہمارے اعمال، جو ہم نے جو کچھ بھی کیا ہے، اگر آپ حافظ ہو، آپ اگر قاری ہو، آپ مفتی ہو، تو یہ جو ہے نا ہم سے بہت اونچی چیزیں ہیں۔ تو آپ دنیاوی اعتبار سے، جیسا کہ ربنا آتینا فی الدنیا یعنی حسنۃ و فی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یعنی دین اور دنیا دونوں کی کامیابی کے لیے ہم لوگ دعا کرتے ہیں۔ تو یہ دارائن اکیڈمی نے واقعی دین اور دنیا دونوں کے لیے جو ہے آپ کے سامنے راستے ہموار کیے ہیں۔ آپ اس میں ضرور، اب جب انہوں نے راستہ نکال دیا، اب آپ کو کرنا ہے۔ ایک بات ابھی مفتی صاحب نے
सवाल रखा है और बहुत ही अच्छा कि आफ्टर मैट्रिक आप क्या करोगे, क्योंकि मैट्रिक तक तो यहाँ इंतजाम कर दिया, अब मैट्रिक के बाद आप हाफिज भी हो गए, अब मैट्रिक के बाद अगर इंटरमीडिएट में लेना है एडमिशन तो इंशाल्लाह मुफ्ती साहब मैं आपके टच में रहूंगा। और कोई भी बच्चा, जैसे कि मेरी एक आदत है कि कोई भी बच्चा अगर खास करके हाफिज अगर कोई आया, कम से कम हमारे यहाँ हमको लग रहा है कई एक स्टूडेंट जो हाफिज हैं और उनको मैंने कहा कि आपको किस किताब की भी जरूरत होगी तो वो भी मैं आपको दूंगा, अगर आपको फीस के मामले में आपको पूरी रियायत रहेगी, सिर्फ आपको पढ़ना है। और 2 साल इंटरमीडिएट वो मेरे यहाँ से किया, से आपने 10th पास कर लिया और 2 साल इंटरमीडिएट आपको पढ़ने की ख्वाहिश हुई, यहाँ पढ़ो या कहीं पर भी पढ़ना है वहां पढ़ो, और पढ़ने के दौरान पास जब करोगे तो उसके बाद आपके सामने रास्ते 100% खुल जाएंगे। बहुत सारे इदारे ऐसे हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आप इंजीनियरिंग में एडमिशन लेने के लिए जाओगे तो वहां पर वो लोग फाइनेंस कर देंगे। अच्छा, एक बात और कभी कभी मन में आता होगा आपके कि एक डॉक्टर बनने के लिए करोड़ों लाखों रुपए की जरूरत पड़ेगी, एक इंजीनियरिंग के लिए लाखों रुपए की जरूरत पड़ेगी। कतई ऐसी बात नहीं, एकदम इस बात को ध्यान से निकाल लो कि एक डॉक्टर बनने के लिए, एक इंजीनियर बनने के लिए बहुत पैसे की जरूरत है, ऐसा नहीं है। हाँ, पैसे भी लगते हैं डॉक्टरी की पढ़ाई के लिए। अगर जो प्राइवेट से पढ़ेंगे तो 50 लाख 60 लाख रुपए जरूर लगेंगे, लेकिन आप हाफिज हो, ईमानदारी से आपने इंटरमीडिएट मैट्रिक पास किया, ईमानदारी से इंटरमीडिएट पास किया, और जो सरकारी जो इतने कॉलेजेस हैं, जो टॉप कॉलेजेस हैं, जो इंजीनियरिंग के, मेडिकल के, अगर उसमें आपका दाखिला हुआ तो सिर्फ 10,000 या 15,000 रुपए में आपके एडमिशन होंगे। अब 10,000 15,000 रुपए आपके लिए बहुत बड़ी चीज नहीं है। किसी के सामने कहोगे कि किसी के सामने, अब मुफ्ती अब्दुल मालिक साहब भी अगर किसी को भी कह देंगे कि इस बच्चे का एनआईटी में एडमिशन लेना है, एमजीएम में एडमिशन लेना है और सिर्फ इसको 15,000 रुपए की जरूरत है, हर आदमी जो है ना इसको आपको स्पॉन्सर कर देगा। वो नहीं करेगा तो आपको जो है ना बैंक से फाइनेंस हो जाएगा। इसलिए पैसे की बात आप अपने दिमाग से पहले निकाल देना। करना क्या है, जो अल्हम्दुलिल्लाह आप हिफ्ज कर रहे हो, फिर वहीं पर आ रहे हैं, और उसके बाद ईमानदारी से इंटरमीडिएट मैट्रिक करना है, इंटरमीडिएट करना है। लेकिन 2 बातें फिर मैं कहूंगा यहाँ पर। 10th क्लास तक तो अब्दुल मालिक साहब आपको संभाल लिए, बहुत ही हिफाजत के साथ आपको रखे, बहुत मेहनत के साथ आपको तरबियत दिए, और तरबियत देने के बाद जब करीम सिटी कॉलेज या किसी भी इंटरमीडिएट में कहीं पर भी दूसरे जगह पर भी अगर खुले फिजा में आपका दाखिला हुआ, अब वहां पर जो है तरह तरह के परेशानियां आपके सामने आएंगी। सबसे पहला जो परेशानी आने वाला है वो जमाने का जो गंदा माहौल है वो सामने आएगा। ये तरह तरह के स्टूडेंट्स आपको मिलेंगे, और उसके साथ साथ एक सबसे बड़ा दुश्मन ये मोबाइल भी आपके हाथ में आ जाएगा, हमें पता है। और उसके बाद मैं देख रहा हूं कि इस जमाने में लड़के जो है ये मोबाइल से और माहौल से इस तरह से बर्बाद हो रहे हैं कि फिर उसके बाद जो उनके सामने जो अच्छा स्टूडेंट वो आसानी से मेडिकल कर सकता था, आसानी से इंजीनियरिंग कर सकता था, वो नहीं कर पाया। क्यों? कि वो गंदे माहौल का शिकार हो गया। तो प्यारे बच्चों, एक बात याद रखना कि उसके बाद इंटरमीडिएट के बाद आप आजाद हो जाओगे, मैट्रिक के बाद आप आजाद हो जाओगे, तो आजाद फिजा में आपको अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी है, ताकि आपको अपना नाम रोशन करना है, अपने समाज का नाम रोशन करना है, और अपने वालिदैन का नाम रोशन करना है। और एक मर्तबा अगर आपने ये जो मेरे दाराइन एकेडमी के सारे बच्चे एक मर्तबा अगर ये कामयाब हो गए तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर ये फिजा पूरे शहर में इसकी जो एक अलग कायम होगी। और मैं ये देख रहा हूँ, खास करके इधर मैं बराबर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जितना है मैं बराबर हर जगह जा रहा हूँ, लेकिन आज जो जिस तरह के इल्मी फिजा को मैंने देखा है, इससे मैं बहुत पुरुमीद हूँ कि इंशाअल्लाह जरूर जो है
یہ دارین اکیڈمی کے بچے اور یہ آگے کی طرف کامیابی کی طرف راغب ہوں گے، اور انشاءاللہ ایک دن ایسا آئے گا کہ شہر میں آپ کا نام ہوگا، آپ کے اکیڈمی کا نام ہوگا، اور ساتھ ساتھ مفتی عبد المالک صاحب نے جو خواب دیکھا ہے وہ بھی پورا ہوگا۔ ہم امید کرتے ہیں کہ میری چھوٹی سی بات کو آپ دھیان میں رکھو گے، اور انشاءاللہ میں مفتی صاحب کے ٹچ میں رہوں گا، اور کبھی بھی کسی طرح سے بھی اگر میری ضرورت آپ کے لیے پڑی تو انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ ہمیشہ حاضر رہوں گا۔ بہت بہت شکریہ۔